हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नए लेक्चर की मिडेवल इंडिया सीरीज़ में, जो रहेगा मुग़ल पीरियड के बारे में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुग़ल पीरियड मैंने यहाँ पर दिखाया भी हुआ है 1526 से 1540 और फिर 1555 से 1857 एडी तक हम देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, जैसा कि हम ने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि जब बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, फर्स्ट बैटल, उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फाइट हुई थी और इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है। उसके बाद बाबर ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था दिल्ली में, राइट। और ये जो बैटल हुई थी, इसके लिए बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान लोदी ने, और जो रूलर थे मेवाड़ के राणा सांगा, उन्होंने, है ना। अब देखिए, जो लोदीज थे वो ये चाहते थे कि उनकी जो पावर है उसको उनके जो अमीर थे, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, वो रियलाइज़ करे, उनकी पावर को महसूस करे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो लोदीज़ के अगेंस्ट हो गई। उन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि ताकि यहाँ से लोदीज़ हट सकें पावर से। ठीक है। अब हुआ क्या था, जो बाबर था वो आ तो गया इनके इनवाइट करने पर, यहाँ पर उसने इब्राहिम लोदी से लड़ाई भी कर ली, उस लड़ाई को जीत भी गया। लेकिन क्या हुआ, बाबर यहाँ से गया नहीं। ठीक है। और बाबर ने ये निश्चय किया कि अब वो इंडिया में ही रहेगा और यहीं से रूल करेगा, राइट। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बाबर के बारे में। देखिए, बाबर का जो टाइम पीरियड कहा जाता है 1526 से 1530। 1526 ये वही है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। जो बाबर था ये एक वंशज था तैमूर का फादर की साइड से और चंगेज़ खान का मदर की साइड से। ठीक है। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। अब ये जो बैटल ऑफ पानीपत थी, इसमें बाबर ने, आप कह सकते हैं कि आर्टिलरी का यूज़ किया, राइट। उसकी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी, उसके जो घुड़सवार हुआ करते थे। ठीक है। और बाबर खुद भी बहुत अच्छा जनरल था, राइट। देखिए, आर्टिलरी का मतलब है तोपखाना। ठीक है। जो आप आज की डेट में कह सकते हैं टैंक्स की तरह। तो पहली बार किसी ने यूज़ किया था बैटल में आर्टिलरी का, उस समय यही कारण रहा था कि बाबर युद्ध में जीत भी गया था। ठीक है। तो अब जब बाबर जीत गया, बाबर ने निश्चय किया कि वो इंडिया में ही रहेगा और वो जाएगा नहीं। तो ये जो आपके राणा सांगा थे और जो और रूलर हुआ करते थे, वो बाबर के अगेंस्ट हो गए। ठीक है। और बाबर को बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश करने से पहले। उसी में देखिए, 1526 में इसने पहली लड़ाई लड़ी पानीपत की। 1527 में एडी इसने बैटल ऑफ खानवा हुई, किसके बीच में, बाबर और राणा सांगा, जो मेवाड़ में रूल किया करते थे, उनके बीच में। ठीक है। ये इस बैटल में क्या हुआ, राणा सांगा डिफीट हो गए, राइट। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई, किसके बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है। इसमें मेदिनी राय डिफीट हो गए। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुई, बाबर और महमूद लोदी के बीच में, जिसमें महमूद लोदी भी डिफीट हो गया। ठीक है। और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में मुगल जो डायनेस्टी थी वो एस्टेब्लिश हो चुकी थी बाय 1530, राइट। 1530 में ये जो बाबर थे, इनकी डेथ हो गई। बाबर को पहले तो दबाया गया, दफनाया गया, आप कह सकते हैं कहाँ पर, आगरा में। और उसके बाद इनको इनकी जो बॉडी के अवशेष थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया काबुल में। ठीक है। और इनका टॉम्ब काबुल में ही बना हुआ है, राइट। अब बाबर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखिए। बाबर ने तुगलुआ सिस्टम को अडॉप्ट किया। ही वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दिस तुगलुआ सिस्टम। ठीक है। और ये तुगलुआ सिस्टम क्या होता है, दिखाओ कुछ और करो कुछ और। कहता है ना दंगल मूवी में कि दाव लगाओ कुछ और दिखाओ कुछ और। तो इस तुगलुआ सिस्टम में यही होता है कि जो सेना है वो सामने वाली सेना को ये दिखाती है कि हम सामने से वार कर रहे हैं, और वो एकदम से फिर ये दिखाती है कि साइड से वार कर रहे हैं, और फिर अचानक से वार हो जाता है सामने से, और पीछे से अटैक हो जाता है। ठीक है। तो इस पद्धति का यूज़ किया बाबर ने। और बाबर वाज फर्स्ट टू यूज़ गन पाउडर एंड आर्टिलरी सिस्टम। ठीक है। अच्छा, बाबर को कलम और तलवार दोनों का ही सिपाही कहते हैं। ठीक है। ये एक्सीलेंट राइटर भी थे और नेचर लवर भी थे, राइट। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुझके बाबरी नाम से। ठीक है। टर्किश लैंग्वेज में।
और इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, ठीक है। और पर्शियन लैंग्वेज में इसका नाम क्या रखा गया? बाबरनामा। ओके। और इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है वो किसके द्वारा किया गया? मैडम बेब्रिज द्वारा, ठीक है। बाबर ने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे एक बुक्स है पोएम्स भी जो उन्होंने लिखी है, दीवान टर्की लैंग्वेज में और मुबायन ये पर्शियन लैंग्वेज में, और इन्होंने रिसाले उसाज भी लिखे हैं। ये क्या है? ये लेटर्स ऑफ बाबर, ठीक है। बाबर ने 2 मॉस्क कंस्ट्रक्ट किए अपने टाइम पीरियड में, एक काबुली बाग में जो कि पानीपत में है, और एक संभल में, ठीक है। अब बाबर का जो टाइम पीरियड था 1526 से 1530, राइट। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट रूलर हुए वो थे हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556, ठीक है। देखिए, हुमायूं जब राजा बना तो हुमायूं के कुछ एनिमीज थे, जैसे गुजरात में शेर शाह और कुछ अफगान नोबल्स थे ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। शेर शाह से तो वो जीत गया, लेकिन एक ईस्टर्न इंडिया में एक अफगान नोबल थे जिनका नाम था क्या? शेर शाह, जिसको हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो शेर शाह सूरी के साथ में 2 बैटल हुई हुमायूं की, ठीक है। एक है बैटल ऑफ चौसा, ये चौसा बिहार में एक लोकेशन है, ठीक है, 1539 एडी में। उसके बाद एक और बैटल हुई, बैटल ऑफ कन्नौज 1540 एडी में, और दोनों ही बैटल्स में हुमायूं वॉज डिफीटेड, राइट। बैटल ऑफ कन्नौज में हारने के बाद में हुमायूं मजबूर हो गया कि उसे यहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। और जब वो जा ही रहा था आपके सिंध की तरफ, तो अमरकोट में, सिंध में ही वॉज गिवन शेल्टर बाय वीरसाल, ये एक राजपूत रूलर हुआ करते थे, ठीक है। जहाँ पे इनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, उनके एक बेटा हुआ जो बाद में इतिहास में अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये जो राजा अकबर थे, ठीक है। फाइनली ये जो हुमायूं था ये ईरान चला गया, ठीक है। फिर जब उसको मौका मिला 1555 में वो दोबारा लौटा और उसने अपने आप को फिर से एस्टेब्लिश किया दिल्ली में, राइट। 1556 में वो दीन पनाह में, आपकी जो आपका ये है ना दिल्ली में पुराना किला, ठीक है, इसमें एक लाइब्रेरी ये इसने हुमायूं ने ही बनवाई थी शेर मंडल के नाम से। उसकी स्टेयर्स पे से इनका पैर फिसल गया था, तो वहीं पर इनकी डेथ हो गई, ठीक है। वहीं पर नहीं, मतलब 2 दिन बाद उसकी हुई थी, वहाँ पर ये इंजर हो गए थे बुरी तरह से, राइट। और जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में ही बना हुआ है, ठीक है। किसने बनाया? इनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने ही बनवाया। इनको हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, राइट। हुमायूं नामा ये एक बुक है जो हुमायूं के रेन के बारे में लिखी गई है, और किसने लिखी है? उनकी सिस्टर, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये गैप आता है, मुगल पीरियड जो है 1526 से शुरू हुआ, 1540 में गैप आया। क्यों? क्योंकि हुमायूं यहाँ से चला गया था, ठीक है। और हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई वो थी सूर डायनेस्टी, ठीक है। सूर एम्पायर हम बोलते हैं इसको, 1540 से 1555, 15 साल के लिए, ठीक है। किसने एस्टेब्लिश की? शेर शाह सूरी ने। तो देखिए, ये जो शेर शाह सूरी था, ही वॉज सन ऑफ हसन खान। और ये हसन खान कौन थे? सासाराम, ये एक जगह है, वहाँ पर जागीरदार थे हसन खान, ठीक है। ये थे आपके शेर शाह सूरी। इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद। इनको शेर शाह कहा जाने लगा, इन्होंने एक टाइगर को मारा था उसके बाद में, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने कौन कौन से इलाके विजिट किए, जीते इन्होंने? मालवा, रणथंबोर, रायसीन, मारवाड़, चित्तौड़ और कलिंजर, ठीक है। फाइनली जब ये कलिंजर को जीतने जा रहे थे, उसी वॉर में ये बुरी तरह घायल हो गए थे। कलिंजर को तो जीत लिया था, लेकिन उसके बाद ये एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। देखिए, ये जो आपके शेरशाह सूरी थे, ही वॉज एन एफिशिएंट रूलर, ठीक है। बहुत अच्छे रूलर हुए थे, जितने भी दिन इन्होंने रूल किया आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से रूल किया। तो देखिए, इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने क्या किया कि जो इनकी आर्मी हुआ करती थी उसको इन्होंने सैलरी जो है ना वो कैश में देनी शुरू कर दी थी, ठीक है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो इन्होंने जो टैक्स था वो लैंड की मेजरमेंट के आधार पर टैक्स लगाना शुरू किया था, ठीक है। और उस समय इन्होंने, अगर भूमि सुधार की हम बात करें तो जो किसान होते थे उसको इन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स दिए। एक को बोलते थे पट्टा,
जिसे टाइटल डीड बोलते थे, मतलब किसान को ये पता होता था कि कितनी ज़मीन उसके पास है, राइट। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता था उसे बोलते थे कबूलियत, ठीक है। कबूलियत के थ्रू किसी भी फार्मर को ये पता चलता था कि उसकी ज़मीन पर किस रेट से टैक्स लगना है, राइट। तो किसान को अपनी ज़मीन के बारे में और उस पर लगने वाले टैक्स दोनों ही के बारे में पूरी नॉलेज होती थी, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए इन्होंने एक कॉइन भी चलाया जिसको रुपया कहते थे, और जो हमारा आजकल जो मॉडर्न हम अपनी मनी को नाम देते हैं रुपया, वो यहीं से आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई, ठीक है। उसके अलावा शेरशाह सूरी ने जो वेट्स और मेजर्स होते थे इनको स्टैंडर्डाइज्ड करवाया इनको, ताकि किसी तरह की कोई लीकेज या फर्जीवाड़ा ना हो सके, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं आप, जो कलकत्ता से और पेशावर तक जाती है, उसको किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। इन्होंने जो मुकद्दम होता था, मुकद्दम कौन होता था उस समय? जो गांव का हेड होता था, राइट। तो लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की लोकल क्राइम्स के लिए, ठीक है। अगर जो क्रिमिनल है अगर वो पकड़ा नहीं जाता था तो मुकद्दम को फिर पनिशमेंट होती थी, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखिए जो पुराना किला है दिल्ली में वो इन्होंने बनाया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक। फाइनली ये जब इन सासाराम में ही इनकी डेथ हो गई और ये सक्सीड किए गए इस्लाम शाह और उनके बाद फिर महमूद आदिल शाह ने, जो बहुत अच्छे रूलर नहीं थे, वीक रूलर थे, ठीक है। और जिनका फ़ायदा उठाया किसने दोबारा से? हुमायूं ने, राइट। और हुमायूं केम बैक इन 1555, जिसके बारे में हमारा अगला लेक्चर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर में बस इतना ही, राइट। कल मिलते हैं फिर। हैव ए गुड डे, थैंक यू।